अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ वलीद बिन फरीद। चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई, लेक्चर नंबर 5। आज हमारा टॉपिक है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो फंजाई है वो सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन करवाता है, और हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। तो आज उसी से रिलेटेड जो है पढ़ना है हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो आपने बताना याद रखना है कि फंजाई के पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वैरायटी है बहुत ज़्यादा फंजाई की, और उसी बेस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। बट कुछ कॉमन करेक्टर्स हैं। वो कॉमन करेक्टर ये हैं कि तमाम फंजाई के अंदर, तमाम ग्रुप के अंदर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद मियोसिस का प्रोसेस होगा। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो भी दो फंजाई आपस में मिलेंगे, उनका जो हाइफी है, याद रखना है उनका हाइफी जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक फंजाई है और इसी तरह यहाँ से दूसरा फंजाई है, तो इनका डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट होना ज़रूरी। इनका हाइफी जेनेटिकली क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और कंपेटिबल मीटिंग टाइप होनी चाहिए। जो कंपेटिबल मीटिंग एक दूसरे के करीब आएंगे, तो यहाँ पे दो प्रोसेस होंगे। एक इनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ करेगा, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा, और दूसरा जो प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म के बाद इनके जो ये न्यूक्लियस है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, उनकी फ्यूजन होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन होगी। साइटोप्लाज्म जब फ्यूज़ करेगा, दिस प्रोसेस इज़ नाउन एज प्लाज्मोगेमी। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगी तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। मैंने अभी कहा है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो इसके 4 बड़े ग्रुप्स हैं, और ये 4 बड़े ग्रुप्स जो बेस रखी गई है, जो चीज़ बेस रखी गई है वो है जी कि एक आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और दूसरा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ग्रुप्स देखें, जैसे कि पहला ग्रुप है जाइगोमाइकोटा, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती हैं दैट इज़ जाइगोस्पोर। तो इसी से नाम जो है जाइगोस्पोर से नाम रखा गया जाइगोमाइकोटा। और दूसरे हैं जी एस्कोमाइकोटा, और ये इसके अंदर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं एस्कस के अंदर, और ये एस्कस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है सेक लाइक होती है। सेक लाइक की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो एक तरफ से बंद होती है और दूसरी साइड से क्या होती है, ओपन होती है। और तीसरी जो है बिसिडियोमाइकोटा, और बिसिडियम इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। दे हैविंग क्लब शेप। ये आपको क्लब शेप इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी। ये इस तरह की कोई स्ट्रक्चर आपने देखी भी होगी, जो घरों के अंदर भी होती है, ठीक है। इनफैक्ट पुराने ज़माने में इसको एज ए वेपन भी इस्तेमाल किया, इस तरह से कोई गोल सी चीज़, क्लब शेप, उसी से नाम रखा गया। और ये ड्यूट्रोमाइकोटा है, ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर किसी किस्म की कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। उसके बाद जी एक कंसेप्ट है डायक्रियोटिक हाइफी या हेट्रोक्रियोटिक हाइफी। ये क्या होते हैं? हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, उसी तरह बात करें डाय कहते हैं दो को, क्रियोट निकला है न्यूक्लियस से, मीन के कोई दो न्यूक्लियस होंगे। ये जो प्रोसेस है ये 4 ग्रुप में से जो पहले ग्रुप हैं, जैसे कि एस्कोमाइकोटा और बिसिडियोमाइकोटा, इसमें क्या होता है कि इसमें फॉर एग्जांपल ये दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी हैं, दो डिफरेंट हाइफी हैं। देखिए एक ब्लू से एक ब्लैक से ड्रा किया है। इनके जब न्यूक्लियस करीब आते हैं, जब इनकी फ्यूजन होती है, तो फ्यूजन इनकी सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करवाता है। साइटोप्लाज्म इनका क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा जी। ये साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होगी। साइटोप्लाज्म के फ्यूजन होने के बाद इनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं करेगा। समझनी है ये बात, ये इनके जो न्यूक्लियस हैं ये आपस में फ्यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये होगा कि ये जहाँ से इनकी साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होगी वहाँ से हाइफी ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स जो हाइफी हैं ये ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उस हाइफी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा। ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से भी न्यूक्लियस आएगा, इनफैक्ट यहाँ से भी आएगा, सिमिलरली यहाँ से इसकी तरफ भी आएगा। दोनों तरफ से न्यूक्लियस क्या हो रहे होते हैं, माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, और इनके अंदर डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियस होते हैं। और फिर यहाँ पे जाके बहुत टाइम के बाद इनका जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो डिफरेंट जो न्यूक्लियस हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट हैं वो उनकी फ्यूजन होती है। और जहाँ पे भी फ्यूजन होगी, फ्यूजन होने के बाद वहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, मियोसिस का प्रोसेस होता है। और जहाँ भी मियोसिस होगी वहाँ पे स्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखें मैं आपको बहुत आसान करके और आसान कर रहा हूँ। पहले क्या होगा, पहले प्लाज्मोगेमी होगी।
प्लाज्मोगेमी होने के बाद इनकी लेंथी डायक्रियाटिक फेज़ आता है। लेंथी डायक्रियाटिक फेज़ क्या मतलब कि पहले ये फ्यूज़ नहीं होते, बहुत टाइम के बाद जाके इनकी फ्यूजन होती है और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद मियोसिस का प्रोसेस होगा और फिर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायक्रियाटिक हाइफी, हेट्रोक्रियाटिक हाइफी, जिनके अंदर डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियस होते हैं। इनके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं दैट स्पोर्स आर हेप्लाइड वन एन होते हैं और जाइगोमाइकोटा के अंदर जाइगोस्पोर्स बनते हैं। जाइगोस्पोर की मियासिस होती है तो उनसे सेक्सुअल स्पोर की प्रोडक्शन हो रही होती है। और इसी तरह एस्कोमाइकोटा के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं और ये बनते किसके अंदर हैं, एस्कस के अंदर बनते हैं। और कौन सी स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं एस्कोकार्प कहते हैं। ये तो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। उसके बाद हमने इसका पहला ग्रुप पढ़ना है जाइगोमाइकोटा, या इसको हम कंजुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। बच्चों जाइगोमाइकोटा पढ़ने से पहले मैं आपको एक लाइफ साइकिल समझाऊंगा और उसके बाद इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स बताऊंगा। ये हमारे पास लाइफ साइकिल है राइजोपस का। राइजोपस इज आल्सो नोन एज ब्लैक ब्लड मोल्ड। फॉर एग्जांपल ये एक राइजोपस है जो मैंने क्या ड्रा की हुई है, ग्रीन ड्रा की हुई है। इस राइजोपस के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो अपने ही जैसे स्पोर प्रोड्यूस करेगा और जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होंगे तो जो स्पोर रिलीज होंगे तो ये इसी तरह की स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे ये और तरह का एक और है ब्लैक राइजोपस है। मैंने डिफरेंट ड्रा किए ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। ये जेनेटिकली डिफरेंट हैं और यहाँ पे भी जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे ये अपने जैसे ही स्पोर प्रोड्यूस करेगा और जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंगी वो भी ऐसी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रही है। मैंने कहा था कि रिप्रोडक्शन के लिए दो हाइफी और दोनों हाइफी जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए और क्या होनी चाहिए, कंपेटिबल होनी चाहिए, कंपेटिबल मैटिंग होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये इनके पास तो कोई मेल और फीमेल वाला कंसेप्ट है नहीं है, ठीक है। इनके पास इस तरह के कोई सेक्स आर्गन नहीं होते, बट यहाँ पे ये दो डिफरेंट मिल रहे हैं तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव साइन लगा दिया गया और एक तरफ नेगेटिव साइन लगा दिया गया। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप ये है हाइफी ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट टाइप पॉजिटिव एंड नेगेटिव कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आएंगे। और जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो यहाँ एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे ये जुड़ रहे हैं, यहाँ पे ये मिल रहे हैं, ठीक है। वहाँ एक स्ट्रक्चर बनेगी, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज गैमीटेंजिया। ये वाली स्ट्रक्चर जो है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज गैमीटेंजिया। स्ट्रक्चर को हम गैमीटेंजिया कहेंगे। जहाँ गैमीटेंजिया होगी वहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको अभी भी बताया था कि वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मिन का जो साइटोप्लाज्मा वो फ्यूज़ करेगा और दैट इज़ फॉलोड बाय, और उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगी, ठीक हो गया। और मतलब कि न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी और कैरियोगेमी के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोस्पोर्स, ठीक है। जाइगोस्पोर्स बन गए, ये जाइगोस्पोर। ये जाइगोस्पोर से जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पोरेंजियोफोर वो स्ट्रक्चर डंडी की तरह स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं, ठीक है। और जब ये जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा, जर्मिनेशन के प्रोसेस के दौरान मियासिस होगी तो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और कहाँ प्रोड्यूस होंगे, इनसाइड स्पोरेंजिया। और अब यहाँ पे आप स्पोर्स देखें तो आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रा की थी जो ग्रीन और ब्लैक, वो देखें डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर्स यहाँ इसके अंदर एक ही स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और स्पोरेंजिया बर्स्ट होंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर्स मिलेंगे और ये जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर्स जब जर्मिनेट करवाएंगे तो आपको ये डिफरेंट किस्म के जो हाइफी हैं उनकी प्रोडक्शन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी, जो रह गया था मैं आपको कह रहा था कि जाइगोमाइकोटा के कुछ कैरेक्टर्स हैं। जब वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ें भी है। जाइगोमाइकोटा आर आल्सो नोन एज कंजुगेटिंग फंजाई। अब देखते जाना वही सारी बातें जो हम पीछे पढ़ के आए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इनके अंदर, इनकी डिफरेंट जो हाइफी हैं वो आपस में फ्यूज़ करेंगे और जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट स्ट्रक्चर इज जाइगोट थोड़ी देर बनती है, चेंज इनटू जाइगोस्पोर्स
और जाइगोस्पोर्स क्या होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, डॉर्मेंट होते हैं, ठीक है, ये अपनी ग्रोथ को कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, बट दे हैव एन थिक वाल, और ये इनकी वाल जो है वो क्या होती है, थिक होती है, और ये रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, किसी किस्म की कोई भी हार्श कंडीशन हो वहाँ ये रेजिस्टेंस शो करती है। उसके बाद जाइगोस्पोर्स में मियोसिस होती है, मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर से आगे क्या बनेंगे, नियोमाइसीलियम, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बन गई नियोमाइसीलियम। और इसके जो हाइफी होते हैं, दैट हाइफी इज किनोसाइटिक हाइफी, कोइनोसाइटिक हाइफी होते हैं, ए सेप्टेट हाइफी होते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था। एग्जाम्पल्स की बात करें जो तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, राइजोपस लाइफ साइकिल करवा दिया आपको मैंने, और ये ग्रोइंग जो है इसकी कहाँ होती है, मोस्टली जो स्पॉयल मॉइस ब्रेड वगैरह है, नमी वाली या गीली रोटी जो है उसके ऊपर ये तेज़ी के साथ ग्रो करवाते हैं, और फ्रूट्स के ऊपर भी ये तेज़ी के साथ ग्रो करवाते हैं। कभी आपने फ्रूट वगैरह देखा हो, फॉर एग्जांपल स्पेशली आजकल जो है आपने माल्टे वगैरह देखे हो तो उन पे इस तरह के आपको डॉट मिलते हैं, ग्रीन डॉट से मिल रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये फ्रूट्स को भी और ये ब्रेड वगैरह को भी स्पॉइल करता है। होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उसके बाद कमेंट करें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।